हेलो एवरीवन, यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज़। यह वीडियो सीरीज़ उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं। यह वीडियो इस वीडियो सीरीज़ का 22 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम मेथड ओवरलोडिंग के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानें कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। मेथड ओवरलोडिंग एक ही नाम से एक से ज़्यादा मेथड्स बनाने की प्रोसेस है जिसमें पैरामीटर लिस्ट को डिफरेंट रखा जाता है। यहाँ हमने कहा कि पैरामीटर लिस्ट को डिफरेंट रखा जाता है, मतलब या तो पैरामीटर लिस्ट में नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, सम नाम से एक मेथड बनाया है और इस मेथड में 2 पैरामीटर है। सम नाम से एक और मेथड बनाया जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स दोनों मेथड में डिफरेंट है, तो यह मेथड ओवरलोडिंग का केस है। अब यदि नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है तो फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें कि स्क्वायर नाम से एक मेथड है, उसमें एक पैरामीटर है किंतु वह इंट टाइप का है। स्क्वायर नाम से एक और मेथड है, इसमें भी एक ही पैरामीटर है किंतु वह फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट में डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स है, तो यह भी मेथड ओवरलोडिंग का केस है। यदि ये दोनों कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो एक तीसरी कंडीशन भी वहाँ पे हो सकती है, और वह यह कि जो पैरामीटर्स है उनका जो सीक्वेंस है या यूँ कहें कि उनका जो ऑर्डर है वह डिफरेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, एक मेथड अमाउंट नाम से हमने बनाया, उसमें 2 पैरामीटर्स है, एक फ्लोट और एक इंट टाइप का। एक और अमाउंट नाम से मेथड है जिसमें भी 2 पैरामीटर्स है, इंट और फ्लोट टाइप के, किंतु पहली अमाउंट मेथड में पहला पैरामीटर फ्लोट टाइप का, दूसरा इंट टाइप का, और दूसरी अमाउंट मेथड में पहला पैरामीटर इंट टाइप का और दूसरा फ्लोट टाइप का है। अतः यह भी मेथड ओवरलोडिंग का केस है। तो मेथड ओवरलोड करते समय जो हमें बात ध्यान रखनी वह यह कि मेथड नेम सेम होना चाहिए और पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होना चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट मतलब या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, या तो फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, या फिर ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ हमें एक बात और याद रखनी है, और वह यह है कि किसी एक क्लास के मेथड को उसी क्लास में या फिर उसकी सब क्लास में ओवरलोड किया जा सकता है, किंतु एक क्लास की किसी मेथड को किसी दूसरी क्लास में जो कि सब क्लास नहीं है उसमें ओवरलोड नहीं किया जा सकता। अब हम एक प्रोग्राम से मेथड ओवरलोडिंग को समझें। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स लेकर मेथड को ओवरलोड करेंगे। तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक क्लास बनाए, क्लास ऑपरेशन। उस क्लास के अंदर 2 नंबर का सम करने के लिए हमने एक मेथड बनाया है और उसके लिए लिखा स्टैटिक वॉइड सम इंट आई कॉमा इंट जे, और मेथड के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई और जे का सम प्रिंट करवा दिया। फिर इसी क्लास के अंदर हमने एक और मेथड डिफाइन किया और उसके लिए लिखा स्टैटिक वॉइड सम, और इसमें पैरामीटर्स हमने दिए इंट आई कॉमा इंट जे कॉमा इंट के, यानी 3 पैरामीटर्स। और मेथड के अंदर हमने आई जे के वेरिएबल का सम प्रिंट करवाने के लिए लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और फिर तीनों वेरिएबल का सम। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्लास के अंदर हमने 2 मेथड्स बनाई हैं और दोनों ही मेथड का नाम हमने सम रखा है, किंतु पहली मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 है और दूसरी मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सम मेथड को हमने ओवरलोड किया हुआ है। अब ऑपरेशन क्लास की फंक्शनलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक क्लास बनाया, क्लास डेमो। उसके अंदर मेन मेथड को डिफाइन किया। अब हमें पहली सम मेथड को कॉल करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे ऑपरेशन डॉट सम। यहाँ पे सम मेथड है वह स्टैटिक है, इसलिए हमने इसको क्लास नेम से कॉल किया हुआ है। तो हमने लिखा ऑपरेशन डॉट सम और 2 वैल्यू हमने पास किया 10 और 20। यहाँ पे हमने 2 इंटीजर वैल्यू पास किया है, तो वह सम मेथड जिसमें 2 इंट टाइप के पैरामीटर है कॉल होगी, यानी यह पहली सम मेथड कॉल होगी और दोनों का जो सम है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में सेकेंड स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है मेन मेथड के अंदर ऑपरेशन डॉट सम, और हमने 3 इंटीजर वैल्यूज पास किया है 10, 20 और 30। तो ऑपरेशन क्लास की वह मेथड जिसमें 3 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स है और जिसका नाम सम है कॉल होगी, तो यह दूसरी मेथड कॉल होगी और यहाँ पे तीनों जो वैल्यू हमने पास किया उनका सम प्रिंट हो जाएगा।
इस तरीके से इस प्रोग्राम को हम जब जावा सी कमांड दे के कंपाइल करेंगे और जावा कमांड दे के रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा सम इक्वल 30 और सम इक्वल 60। अब हम एक और प्रोग्राम से मेथड ओवरलोडिंग को समझे। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स लेकर मेथड को ओवरलोड करेंगे। तो फिर से हमने उसी नाम से क्लास बनाया, क्लास ऑपरेशन। यहाँ पे एक इंटीजर नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमने एक मेथड डिफाइन किया। उसके लिए लिखा स्टैटिक वॉइड स्क्वायर इंट आई, और फिर मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आई वेरिएबल की वैल्यू का स्क्वायर निकालने के लिए हमने लिख दिया आई इंटू आई। फिर इसी क्लास के अंदर हमने एक और स्क्वायर मेथड को डिफाइन किया जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यू का स्क्वायर निकालेगी। तो उसके लिए हमने लिखा स्टैटिक वॉइड स्क्वायर पैरामीटर में फ्लोट एफ, और फिर मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने वेरिएबल को उसी से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखा एफ इंटू एफ। इस तरीके से यहाँ पे देखें ऑपरेशन क्लास के अंदर हमने दो मेथड्स बनाए हैं और दोनों के नाम हमने लिखा हुआ स्क्वायर और स्क्वायर। किंतु पहली जो मेथड है उसमें हमने पैरामीटर इंट टाइप का लिया है और जो दूसरी मेथड है उसमें हमने पैरामीटर फ्लोट टाइप का लिया है। तो यहाँ पे सेम मेथड नेम और डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट होने की वजह से यह भी मेथड ओवरलोडिंग का केस है। अब इस ऑपरेशन क्लास की फंक्शनलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए फिर से हमने क्लास डेमो डिक्लेयर किया, उसमें मेन मेथड को डिफाइन किया। मेन मेथड में हमने पहला कॉलिंग स्टेटमेंट लिखा ऑपरेशन डॉट स्क्वायर और एक इंटीजर वैल्यू को पास किया। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्लास की वह स्टैटिक मेथड जिसका नाम स्क्वायर है और जिसमें इंट टाइप का पैरामीटर है कॉल होगी, यानी यह पहली मेथड कॉल होगी और इसमें जो गिवन नंबर्स है उसका स्क्वायर निकल के प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलिंग स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है ऑपरेशन डॉट स्क्वायर 2.5f। तो यहाँ पे हम स्क्वायर मेथड कॉल कर रहे हैं परंतु हमने जो वैल्यू दी है वह फ्लोट वैल्यू है। तो ऑपरेशन क्लास की स्क्वायर मेथड जिसमें फ्लोट टाइप का पैरामीटर है वह कॉल होगी, यानी यह सेकंड मेथड कॉल होगी और इसमें गिवन फ्लोट वैल्यू का स्क्वायर होगा और फिर वह प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने मेथड ओवरलोडिंग यदि हम डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर रखना चाहते हैं तो कैसे करेंगे वह सीखा। अब जब हम इस प्रोग्राम को जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा स्क्वायर इक्वल 20 और स्क्वायर इक्वल 6.25। अब हम एक और एग्जांपल लेकर इस मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट को समझे। इसमें हम डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स लेकर मेथड ओवरलोडिंग को समझेंगे। तो फिर से हमने वही क्लास ऑपरेशन यहाँ पे डिक्लेयर किया और क्लास ऑपरेशन के अंदर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मेथड डिफाइन किया। उसके लिए हमने लिखा स्टैटिक वॉइड अमाउंट फ्लोट प्राइस कॉमा इंट क्वांटिटी। तो यहाँ हमने दो पैरामीटर्स लिए और फिर इस मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हमने प्राइस और क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है वह प्रिंट करवा दिया। फिर ऑपरेशन क्लास के अंदर ही हमने एक और अमाउंट नाम से मेथड डिफाइन किया और उसके लिए लिखा स्टैटिक वॉइड अमाउंट इंट क्वांटिटी कॉमा फ्लोट प्राइस। और फिर इस मेथड में भी हमने प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके प्रिंट करवाने के लिए लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन प्राइस इंटू क्वांटिटी। यहाँ पे ऑपरेशन क्लास के अंदर हमने दो मेथड डिफाइन की है और दोनों ही मेथड का नाम हमने रखा हुआ है अमाउंट, और दोनों ही मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर्स दो है और टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी एक फ्लोट इंट और एक फ्लोट इंट दोनों मेथड में रखा हुआ है। किंतु पहली मेथड में हमने पहला पैरामीटर फ्लोट और दूसरा पैरामीटर इंट लिया है, किंतु दूसरी मेथड में पहला पैरामीटर इंट और दूसरा पैरामीटर फ्लोट लिया है, अतः यह भी मेथड ओवरलोडिंग का केस है। अब हम ऑपरेशन क्लास की फंक्शनलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक क्लास डेमो डिक्लेयर करें। उसके लिए लिखें क्लास डेमो, फिर डेमो क्लास के अंदर मेन मेथड डिफाइन करें, फिर मैन मेथड के अंदर कॉलिंग स्टेटमेंट लिखें ऑपरेशन डॉट अमाउंट। यहाँ पे मैंने वैल्यू पास किया है 2.5f कॉमा 2, यानी पहली फ्लोट वैल्यू और दूसरी इंट वैल्यू। तो ऑपरेशन क्लास की अमाउंट मेथड जिसमें पहला पैरामीटर फ्लोट टाइप का है और दूसरा पैरामीटर इंट टाइप का है कॉल होगी और उसमें जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा।
नेक्स्ट कॉलिंग स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है ऑपरेशन डॉट अमाउंट 3,2.5f, यानी अमाउंट मेथड हम कॉल कर रहे हैं और इंट वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू हम पास कर रहे हैं। तो ऑपरेशन क्लास की वह अमाउंट मेथड जिसमें पहला पैरामीटर इंट टाइप का है और दूसरा पैरामीटर फ्लोट टाइप का है कॉल होगी, और अमाउंट मेथड में जो भी हमने लिखा हुआ है वह एग्जीक्यूट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रोग्राम में हमने सीखा कि यदि हम मेथड ओवरलोड करना चाहते हैं और ओवरलोडिंग में हम ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट रखना चाहते हैं तो वह कैसे किया जा सकता है वह देखा। अब जब इस प्रोग्राम को हम जावा सी कमांड देके कंपाइल करेंगे और जावा कमांड देके रन करेंगे तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा 5.0 और सेकंड में 7.5। इस तरीके से इस वीडियो में हमने सीखा कि मेथड को कैसे ओवरलोड किया जाता है और ओवरलोडेड मेथड को हम कैसे कॉल कर सकते हैं। कोर जावा के अन्य टॉपिक्स को समझने के लिए आप इस लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज के अन्य वीडियोस भी देखें, और कोर जावा से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।